कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, अच्छा से सीखिएगा। छात्रों, चलिए आज आप लोगों को जो है ना हिंदी व्याकरण बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अपने इस चैनल पर यानी न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर बहुत सारे विषय पढ़ चुके हैं, हिंदी पढ़ चुके, सॉरी गणित, साइंस और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट हो गया और सोशल साइंस भी। और आज आप लोगों का हम हिंदी बता रहे हैं। जिन लोगों को भी अन्य वीडियो देखना हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर जाइएगा और A to Z समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इतना विस्तार पूर्वक बताएंगे कि, और हाँ, वीडियो नहीं काटिएगा किसी प्रकार, बस एक वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या गुण है समझाने का, ठीक है। बस देखिए, इसको काटिएगा नहीं। चलिए बिना कुछ लेट करते हुए उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, याद रखिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय ट्रिक देने वाले हम कोई भी चीज जो है ना याद नहीं करवाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जमाना। आपको ये नहीं पूछेगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। हाँ, हम दोनों बताएंगे किसे कहते भी और प्लस में ट्रिक क्या है, जहाँ की आप इंटर से क्या पचमों से लेके BA जहाँ तक जाइएगा यही आपका सॉल्यूशन होगा और यही विधि आपका होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता, इससे कम ही बता सकता है जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा ना कुछ लेट करते हुए वीडियो की ओर यानी बोर्ड की ओर चलिए और देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सीखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, ठीक है। तो अब देखिए इसका हम ट्रिक देने वाले हैं। ये दो चीज़ होता है, एक तो बच्चों जो आगे लगे और एक पीछे लगे, समझिएगा। एक जो आगे लगे और एक पीछे लगे। तो याद रखिएगा, एक चीज आगे लगता है और एक चीज पीछे लगता है। अब बात करें कि सर प्रत्यय उपसर्ग क्या है, डेफिनेशन इसी से याद रखिएगा। ये पो से पीछे है ना, पो से पीछे, अब पो से प्रत्यय। तो याद रखिएगा जो पीछे लगे, पो से पीछे जो पीछे लगे वह प्रत्यय है आपका। कोई ट्रिक दिया था क्या ऐसा? अगर दिया था तो बताइएगा। पो से पीछे, पो से प्रत्यय, जहां भी पीछे का या प्रत्यय आपको पूछे प्रत्यय क्या है, डायरेक्ट पो से पीछे, पो से प्रत्यय, यानी प्रत्यय पूछे पीछे। अब बचा एगो क्या, उपसर्ग, तो ये उपसर्ग आगे। ये ट्रिक आपका हुआ। प्रत्यय पूछे तो पीछे का देखना है, उपसर्ग पूछे तो आगे इसका देखना है। बस यही आपका ट्रिक है, बेसिक, ठीक है। आप बात करते हैं सर हमको परिभाषा भी चाहिए, तो नोट कर लीजिएगा परिभाषा सुन के, ठीक है। देखिए उपसर्ग क्या है, वह शब्द या शब्दांश, याद रखिएगा इसे शब्दांश बोला जाए क्योंकि शब्द का अंश होता है, शब्द भी बोलेंगे दिक्कत ना है। वह शब्द, याद रखिएगा उपसर्ग की पहले हम बात कर लेते हैं, उपसर्ग। और हाँ, वीडियो काटिएगा नहीं। उपसर्ग की बात करें, रुकिए जरा ध्यान से देखिए पहले आप लोग। उपसर्ग की बात करें ना बच्चों, तो याद रखना कि उपसर्ग आगे होता है, पहली बात। और हाँ, परिभाषा की बात करें तो वह शब्द जो किसी भी शब्द के आगे लगता है या लग कर नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे हम आपको दिए अधि और बोले बच्चों ये अधि उपसर्ग है, इससे कोई शब्द बनाओ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अधि उपसर्ग है, इससे कुछ शब्द बनाओ बच्चों। तो ये क्या उपसर्ग का बात कर रहा है ना, उपसर्ग तो आगे होता है ना, तो इसको आगे यानी कि रखिए या लिखिए अधि, और क्या शब्द बनाना, कार जोड़ दीजिए, देखिए अधिकार बन गया। अब देखिए ये तो हो गया, इससे कैसे बनेगा, आगे रख दिए। याद रखिएगा उपसर्ग आगे लगता है या आगे होता है, ठीक है ना। अब पूछेगा इसमें, आपको दे दिया ये अधिकार, इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकार दे दिया, बोलेगा अधिकार में उपसर्ग क्या है, समझिएगा अधिकार में उपसर्ग क्या है। तो बताइए क्या, हम अभी आपको ट्रिक दिया ना, अधिकार में उपसर्ग बच्चों अधि है, उपसर्ग माना है आगे, प्रत्यय माना पीछे। इसी में पूछेगा प्रत्यय क्या है, कार प्रत्यय है, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया उपसर्ग की बात। और बहुत है, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक आप बोलिएगा, हम ही पूछे या कोई पूछे अत्यधिक में क्या उपसर्ग है, तो आप सोचिएगा सर बताए हैं आगे, तो आगे का आप लिख दीजिएगा ना अत्य, लेकिन ये गलत हो जाएगा बच्चों, इसका अति होगा। और कैसे अति होगा, एक भी आपका ये सब क्वेश्चन से न छूटने देंगे, और कोशिश मेरा पूरा है एकदम नहीं छूटेगा, आप ध्यान दीजिएगा। अति क्यों हुआ ये आपको हम बताएंगे थोड़ा सा आगे, उसके पहले आप लोग प्रत्यय के बारे में भी जान लीजिए। अब उपसर्ग माने आगे, याद रखिएगा उपसर्ग माने आगे। अब बात करें प्रत्यय का, समझिएगा प्रत्यय, पो से प्रत्यय, पो से पीछे, पो से प्रत्यय, पो से पीछे। वह शब्द जो किसी भी शब्द के पीछे हो या पीछे लग कर नए शब्दों का निर्माण। कोई किताबी परिभाषा नहीं बता रहे हैं बच्चों, आप लोग मिला सकते हैं, ये मेरे थॉट से हम जो अध्ययन किए हैं और उसको हम अधिक विश्लेषण करते हुए आपको बता रहे हैं, ठीक है। शायद इस तरह से कोई बता दे।
तो याद रखिएगा प से प्रत्यय, प से पीछे, ठीक है। तो प्रत्यय पूछेगा आपको सवाल देगा बच्चों कि काश प्रत्यय से कुछ शब्द बनाइए, काश से कुछ शब्द। तो तुरंत आपको जाना है क्या बोल रहा है, काश प्रत्यय से कुछ शब्द। तो प्रत्यय बोलाना तो प से प्रत्यय, प से पीछे लगता है, इसको पीछे लगाना है। आगे लगा दीजिए आप प्र, पीछे काश, बन गया प्रकाश, हुआ कि नहीं। आगे लगा दीजिए अब, पीछे काश, प्रत्यय से बोल रहा है ना, ये देखिए ये प्रत्यय है और आगे जो है वो उपसर्ग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रत्यय, प से प्रत्यय, प से पीछे। और एक चीज आपको एगो देगा इत्यादि, बोलेगा बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इत्यादि में बताइए, देखिएगा इत्यादि में बताइए कि प्रत्यय क्या है। तो आप लोग लिख दीजिएगा आदि, बोलिएगा सर तो बताएं पीछे का, हम लिख देते हैं ये, या उसे तो नहीं लिखिएगा, लिखिएगा दी, लेकिन ये गलत हो जाएगा बच्चों, इसका होगा आदि। अब किस प्रकार से हमको पकड़ना है भारी से भारी, चलिए उसकी ओर, ठीक है। एक नंबर भी नहीं छूटने देंगे, बस आपसे यही अनुरोध है कि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और चलिए हम आप लोगों को वो विधि अब बताने जा रहे हैं जिससे एक भी नंबर नहीं छूटेगा। देखिए सबसे पहले उपसर्ग जानिए या प्रत्यय, याद रखिए उपसर्ग पूछे या प्रत्यय, आपको संधि विच्छेद आनी चाहिए, ठीक है। तो संधि विच्छेद आनी चाहिए, संधि विच्छेद समझते हैं ना, संधि विच्छेद, विच्छेद मना तोड़ना, छेद कर देना, तोड़ना। जैसे मान लिया जाए आपको दिया है पवन, पवन दिया है ना, याद रखिएगा इसका संधि विच्छेद कीजिए, पो जोर अन। अभी आप बताइए, ये मान लीजिए हम नहीं बताते आपको और शायद कोई बताता भी नहीं है, संधि विच्छेद करके उपसर्ग प्रत्यय जानना चाहिए। सिर्फ यही बोलेगा कि बच्चों आगे जो है ना उसको उपसर्ग रखना और पीछे जो है ना उसको प्रत्यय बोलना। आप बताइए, आप ही इसमें आप क्या लफड़ा लगा देते कि इसमें होगा क्या उपसर्ग, आप प लिख देते, आप प भी लिख सकते थे उपसर्ग, लेकिन ये सब गलत हो जाता। वही यदि आपको पूछता प्रत्यय, आप वन लिख देते या नो लिख देते, ये लिख देते, लेकिन ये गलत है बच्चों, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा, जब तक आप संधि विच्छेद नहीं जानते सही नहीं, हाँ हो सकता है सही हल्का फुल्का, जैसे प्रकाश, इसमें तो आप तुरंत पकड़ सकते हैं, लेकिन हाँ आप लोग बच्चा तो है नहीं ना, 10वां का है, इंटर का है, तो आप लोग प्रकाश और ये सब नहीं पढ़िएगा, ठीक है। पढ़िए या ना पढ़िए, हम जो बता रहे हैं बेसिक उसको समझिए, ठीक है। ये आप लोगों में आएगा भी नहीं इतना इजी, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, अभी आपको दे दिया है पवन, पवन में बोला कि प्रत्यय क्या होगा, आप लोग लिख देते वन, लेकिन ये गलत है, ये है अन, क्या है अन, याद रखिएगा, वीडियो काटिएगा नहीं। अन क्या है, प्रत्यय है, पो क्या है, उपसर्ग। अब देखिए हम जो अभी तक आपको बताया उसका शॉर्ट ट्रिक, कोई भी चीज दे डायरेक्ट संधि विच्छेद बनाई, कोई भी चीज, हाँ अगर जो इजी है जो आपको याद है उसमें क्यों बनाने से समय व्यतीत करें, जो नहीं समझ में आए कि अरे साला यहाँ तो लगता है ये होगा लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, कैसे जानेंगे, तो आपको उसका संधि विच्छेद आनी चाहिए। जैसे बच्चों दे दिया है इत्यादि, समझिएगा अभी हम आगे बताए थे ना कैसे पकड़ेंगे, इत्यादि दिया ना, चलिए इसको संधि विच्छेद कीजिए, इसका इति जोर आदि, इति जोर आदि बराबर इत्यादि। अब पूछेगा आपको जो वो लिख दीजिए, संधि विच्छेद कर दिए। आपको पूछा प्रत्यय, ये लगा दिए ठीक। आपको पूछे उपसर्ग, ये लगा दिए ठीक। कोई भी चीज एकदम इजी, देखिए कितना दो भाग है ना, एक उपसर्ग होता है एक प्रत्यय होता है, समझिएगा, एक उपसर्ग एक प्रत्यय, प्रत्यय पो से पीछे, पो से प्रत्यय, पो से पीछे, उपसर्ग आगे, समझ में आ गया। तो ये आपका है बच्चों, यानी कि पूरा आपको बताया इतना। और अनुरोध है आपसे कि आप लोग सब्सक्राइब भी जल्दी जल्दी कीजिएगा और दूसरों से भी करवाइएगा थोड़ा, ठीक है। और बेहतर पढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ में जब खुशी मिलती है ना तो पढ़ाने और समझाने में भी बहुत ही आनंद आता है बच्चों। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी गार्जियन हो ना उनसे अनुरोध है बच्चों को ये सब दिखाए, ठीक है। थोड़ा देर के लिए अगर उसको समझ में आ जाए तो क्या होता है ना कि देखने और सुनने से ज़्यादा याद होता है, जिस प्रकार की एक फिल्म, ठीक है। तो ये रहा, फिर आपको एक बार समझा देते हैं बच्चों। यदि उपसर्ग या प्रत्यय की बात करें ना, यानी पूछे कि कौन उपसर्ग है कौन प्रत्यय है, तो सबसे पहले बच्चों आप संधि विच्छेद बनाइए। अच्छा हम एक बोल रहे हैं एक, देखिएगा एकाएक में यदि आपको हम ये ट्रिक नहीं देते कि पहले संधि विच्छेद बनाइए, तो आपको हम बोलते कि बताओ बच्चों इसमें कि प्रत्यय कौन है, तो आप को लिख देते या फिर कैक लिख देते,
ये दोनों गलत है। आपको पूछते कि उपसर्ग लिखो, आप ए लिख देते या फिर इकाई लिख देते, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन ये सब गलत है। आपको संधि विच्छेद करना ही पड़ेगा, एक जोड़ एक मिला लीजिएगा किताब में, ऐसे बनाइएगा ना पक्का दवा के साथ बोलते हैं बच्चों, एक भी गलती नहीं होने वाला। एक जोड़ एक बराबर एक, संधि विच्छेद क्लियर। अब पूछेगा प्रत्यय, लगा दिए इसमें। अब पूछेगा उपसर्ग, लगा दिए आगे में, हो गया क्लियर। ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट रहा। और बच्चों ये केवल जो है ना व्याकरण एक ऐसी चीज होती है, कोई जरूरी नहीं है 5 में यही रहेगा, 5 में 6 में अलग हो जाएगा, वो नहीं। 5 से लेकर के आप जहां से जब से व्याकरण पढ़ना स्टार्ट किए, कोई भी टॉपिक वही चीज रहेगा, वही सब चीज पढ़ना पड़ेगा आपको। बस हाँ अंतर होगा, थोड़ा सा हायर होगा, लोअर होगा, ठीक है, ये होगा। और बच्चों ये चीज आपका बहुत ही अहम था, इससे कम से कम मैट्रिक में बात करें तो 5 नंबर आता है, 5 नंबर तो छूटना नहीं चाहिए अब, ठीक है। और नंबर लाइए आप लोग बेस्ट। हमारे कोचिंग के बहुत अच्छा रिजल्ट गया जो यहाँ पढ़ते थे, और आप लोग भी जो वीडियो देखते हैं उनसे उन पर भी मेरा दुआ है कि आप लोग भी बेहतर पढ़िए और बेहतर रिजल्ट लाइए। मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, है ना, और अपना कर्म पे ध्यान दीजिए। कौन कुछ बोल रहा है या कर रहा है उस पर ध्यान, देखा से कि नहीं करना है बच्चों, अपना जो गुण है उसको विकसित कीजिए। और बस आज यहीं तक। और सब वीडियो मैथ और जो भी हो, साइंस, जो भी देखने के लिए मेरे चैनल पर क्लिक कीजिए और वहां जाके सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और चलिए ज़्यादा ना कुछ करते हुए आज हम यहीं तक रहते हैं बच्चों। फिर से समझा देते हैं, प्रत्यय दे या उपसर्ग दे, पहले संधि विच्छेद कीजिए, उसके बाद आगे है उपसर्ग, पीछे है प्रत्यय, आगे है उपसर्ग, पीछे है प्रत्यय। लगाने की बात कहे तो आगे उपसर्ग लगाइए, पीछे प्रत्यय लगाइए, ठीक है। तो आज इतना ही बच्चों, और आगे समझने के लिए हमारे चैनल पर डेली बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। आप आनंदमय होकर पढ़ाई कीजिए बस।